हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत एक ऐसे टॉपिक से करेंगे जिसके अंदर हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जब 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल और ऐड कर दिया जाए, जब 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल और ऐड कर दिया जाए, तो जब वो रिजल्ट के तौर पर जो एंगल आएगा वो हमारा पुनः फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। जब ये जो एंगल आया है रिजल्ट के तौर पर, यदि इसके आगे कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, तो क्या ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे? क्या इनके आगे साइन चेंज हो जाएगा? इन सभी को जानने के लिए आज क्लास के अंदर हम इसकी शुरुआत करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। और ये हमारा मूल बिंदु हो गया और वहां के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। अब आप कल्पना करो, एक सर्कल की रचना करनी है जिसकी रेडियस 1 इकाई होनी चाहिए और उसका सेंटर इस मूल बिंदु पर स्थित होना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ किया और ये जो सर्कल है ये जिस जिस वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट करता है या जिस जिस एक्सिस पर ये इंटरसेक्ट करता है वहां के मैं एंगल लिख देता हूं। यहां पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर 270 डिग्री का एंगल बनेगा और यहां पर पुनः 360 डिग्री का एंगल बनेगा। जब हम सर्कल के अंदर एक पूरा परिक्रमण ले लेते हैं तो वहां पर पुनः कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 360 डिग्री का। लेकिन ये एंगल हमने डिग्री के अंदर देखा, लेकिन एंगल को अब रेडियन के अंदर देखेंगे। 0 को 0 रेडियन ही कहा जाता है, लेकिन 90 को π/2 रेडियन कहा जाता है, 180 को पाई रेडियन कहा जाता है, 270 को 3π/2 रेडियन कहा जाता है, लेकिन 360 को 2π रेडियन कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर या इस क्लास के अंदर जिन जिन चीजों को सीखेंगे वो क्या होगी कि जब 360 डिग्री के अंदर कुछ एंगल हम ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कहूं कि जब मैं 360 डिग्री के अंदर कुछ एंगल ऐड कर लूंगा, जैसे मैंने एंगल ऐड कर लिया 30 डिग्री, यानी जो हमारा थीटा था वो मैंने क्या माना थोड़ी देर के लिए 30। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारा कितना हो गया? 390 डिग्री। तो 390 डिग्री ये जो आया रिजल्ट के तौर पर, ये रिजल्ट के तौर पर जो आया, और यही क्या है? एंगल है। ये हमारा क्या है? नया एंगल है। ये एंगल जो है वो कहां होगा? वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। वो वापस कहां चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और यहां पर कितने डिग्री का एंगल हो जाता है? 450 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर जो एंगल होता है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अब जो एंगल है वो 360 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 450 डिग्री से वो कम होना चाहिए। 450 डिग्री से वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस डायग्राम को समझते हुए कुछ लाइनें लिखेंगे और फिर ना फॉर्मूले याद करने की कोशिश करेंगे और उनका प्रूफ भी जानने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से सीखेंगे कि इसको एक लंबे समय तक किस प्रकार से याद रख सके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां लिखा एंगल। जो एंगल होता है हमने ट्राइगोनोमेट्री के अंदर दो टाइप के अंदर देखा, एक तो हमने देखा डिग्री के अंदर और एक हमने देखा रेडियन के अंदर। अब मेरी बात सुनना कि हम कितने डिग्री की यहां पर बात कर रहे हैं? तो हम यहां पर कर रहे हैं 360 डिग्री की। तो डिग्री के अंदर हम कैसे लिखेंगे? तो डिग्री के अंदर लिखेंगे 360 डिग्री के अंदर कुछ एंगल हम ऐड करेंगे।
लेकिन 360 डिग्री को रेडियन में क्या कहा जाता है, 2 पाई। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, 2 पाई प्लस का थीटा, यानी 2 पाई के अंदर कुछ एंगल मैंने क्या किया, ऐड किया। जब कोई भी आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दे देगा और उसके साथ एंगल के तौर पर या तो ये डिग्री वाला स्ट्रक्चर देगा या रेडियन वाला स्ट्रक्चर देगा, तो वो क्या होगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि उस स्ट्रक्चर की जगह हम नया स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, वो भी किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन बोलेगा। जैसे मैं बताऊं, यहां पर मैंने लिखा कि साइन 360 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर साइन थीटा के बराबर। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में बारी आएगी कि कॉस 360 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो कहोगे सर कॉस थीटा के। चलो ठीक है, लेकिन यहां पर बात करेंगे टेन 360 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है कॉट थीटा के बराबर। लेकिन जब ये हो जाएगा टेन थीटा के बराबर, लेकिन जब कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा की जब बात करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। जब हम बात करेंगे सेक 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा सेक थीटा के बराबर। लेकिन जब हम कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा की जब हम बात करेंगे तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा के बराबर। तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे। फॉर्मूला ये फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ और ये हमारा क्या हो गया, सिक्स्थ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका प्रूफ जानेंगे, वो भी किस प्रकार से कि ये जो हमारा है, यानी ये जो फॉर्मूला केविन या ये कोई स्ट्रक्चर है, ये कैसे आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो मैंने लिखा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सबसे पहले हम इसका प्रूफ जानेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि इन सभी को एक लंबे समय तक किस प्रकार से याद रख सकते हैं। और ये 360 डिग्री है, इसकी जगह एंगल क्या पता और भी चेंज हो जाए, जैसे कि 36 का कोई और मल्टीपल आ जाए, जैसे 36 का मल्टीपल होता है 72, 108, कुछ इस प्रकार से और आगे होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहां पर लिखा प्रूफ। यहां पर एक तो होती है हमारी LHS साइड, एक होती है RHS साइड। तो सबसे पहले क्या करना है कि LHS साइड को आपको लेना होता है और उसके बदौलत आपको RHS साइड फाइंड करनी होती है। तो यहां पर देखो कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा है, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, जिस भी स्टूडेंट को याद है वो कमेंट जरूर करेगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा कि साइन ये है x प्लस वाई, तो साइन x प्लस वाई वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन x cos y प्लस cos x और साइन y। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखने की ये है कि x की जगह आपको 360 डिग्री लिखना है और y की जगह आपको क्या लिखना है, थीटा लिखना है। तो आप क्या करोगे कि जैसे ही ये मान इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो कुछ हमारा इस प्रकार से एक नया स्टेप आ जाएगा। मैंने लिखा साइन x, तो x की जगह 360 डिग्री, cos y, y की जगह मैंने थीटा लिख दिया, cos x, x की जगह मैंने 360 डिग्री लिख दिया और sin y, तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू। आपने ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर देखा था कि साइन 360 डिग्री की जो वैल्यूज होती है, पहले देखो कितना है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री हमारा कहां होता है, यहां पर होता है। तो जीरो भी यही बनता है और 360 डिग्री भी यही बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यूज होती है वही साइन 360 डिग्री की वैल्यूज होगी। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो जीरो, तो साइन 360 डिग्री की वैल्यू भी जीरो ही होगी। इज इक्वल टू नहीं मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस cos 360 डिग्री की वैल्यूज क्या होगी, तो cos 360 डिग्री की वैल्यूज वही होगी जो cos 0 की होती, तो वो क्या होती है 1 मल्टीप्लाई sin थीटा।
चलो ठीक है। अब क्या करोगे कि जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो ये तो पूरा क्या हो गया 0 प्लस, अब एक को साइन थीटा से गुणा करवाए तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा। जब कभी भी आपको पूछ लेवे कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो हमेशा हमेशा होता है साइन थीटा के बराबर। सॉरी, यहां पर लिख दिया हमने हेंस प्रूफ। जब कभी भी साइन 360 डिग्री प्लस थीटा पूछ लेवे तो वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर। कहने का अभिप्राय ये है कि हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो हमारा साइन होता है उसका जब हम इनवर्स करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कोसेक। और जब कोसेक का इनवर्स करते हैं तो साइन। तो हमने साइन का तो प्रूफ यहां देख लिया, लेकिन हम इसके बदौलत कॉस का भी प्रूफ निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे सर कैसे, तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है 360 डिग्री प्लस थीटा, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है 360 डिग्री प्लस थीटा। तो यहां दोनों जगह क्या है, एंगल सेम है कि नहीं है, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन साइन 360 डिग्री प्लस का थीटा इज इक्वल टू, अब देखो कि न्यूमरेटर के अंदर 1 था तो मैंने 1 लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर क्या लिखा है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। इसकी वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की कि क्या है, होती है साइन थीटा होती है, तो मैंने यहां पर लिख दिया साइन थीटा। आप जानते हो भली भांति कि जब साइन का इनवर्स करते हैं तो वो कॉस के बराबर होता है, और जब कॉस का इनवर्स करते हैं तो वो साइन के बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो गया कि साइन का इनवर्स ही तो किया गया है ना, जब साइन का इनवर्स करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में कूद के चला जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो गया साइन थीटा हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कोसेक थीटा के बराबर। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कोसेक थीटा। तो देखो यहां पर लिखा कोसेक 360 डिग्री प्लस का जो थीटा होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो होता है हमारा कोसेक थीटा के बराबर। और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। अब मेरी छोटी सी बात सुनना कि जब कभी भी क्या होता है कि कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा जो है इसको साइन के पदों में भी पूछ लिया जाता है, तो आप क्या करोगे, आप जानते हो भली बात है कि कोसेक थीटा का इनवर्स साइन थीटा होता है। तो यहां पर क्या कर लियो कि 1 अपॉन साइन थीटा कर लियो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा के बराबर। तो हमने क्या जाना, यहां पर हमने जाना कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने इसका प्रूफ जाना, फिर इसके बदौलत हमने कोसेक का प्रूफ जाना कि कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है कोसेक थीटा के बराबर। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि cos 360 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो आप कहोगे सर कोसेक cos थीटा के बराबर। तो इसका अब क्या जानेंगे, हम प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो मैंने क्या किया कि यहां पर लिखा cos 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आपने कहा जी सर, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहां पर लिखा प्रूफ। प्रूफ लिखने के बाद में एक तो होती हमारी एलएचएस साइड, एक होती है हमारी आरएचएस साइड। एलएचएस साइड को तो लेना होता है और इसके बदौलत हमें आरएचएस साइड फाइंड करना होता है। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिखा cos 360 डिग्री प्लस का थीटा, चूंकि आप भलीभांति जानते हो कि cos x प्लस वाई वाला यहां पर फॉर्मूला बन रहा है। जिस भी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद है वो कमेंट जरूर करेगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा फॉर्मूला कि cos x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है cos x cos y माइनस होता है sin x sin y। अब आपको यहां पर एक बात ध्यान रखने की ये है आपके लिए कि आपको क्या करना है कि x की जगह 360 डिग्री लिखना है और y की जगह आपको क्या लिखना है, थीटा लिखना है। जैसे ही ये मान इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट कर दोगे तो क्या होगा कि हमारा कुछ नया स्टेप इस प्रकार से बनकर आएगा, वही स्टेप
वो हमें कहां लेके जाएगा, RHS साइड की तरफ। तो मैंने यहां पर क्या किया, इज इक्वल टू cos x, तो x की जगह कितना डिग्री लिखना है, 360 डिग्री, cos y, y की जगह थीटा, माइनस sin x, x की जगह कितना लिखा है, 360 डिग्री, और sin y, y की जगह आपको क्या लिखना है, थीटा, इज इक्वल टू ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के अंदर आप जानते हो कि cos 360 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो 1 मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस sin 360 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, 0 मल्टीप्लाई sin थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो जब 1 मल्टीप्लाई cos थीटा को सॉल्व करोगे तो ये तो cos थीटा के बराबर हो जाएगा, लेकिन जब 0 मल्टीप्लाई sin थीटा को जब सॉल्व करोगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप ये लिख सकते हो कि cos 360 डिग्री प्लस जो थीटा होता है वो हमारा किसके बराबर हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है cos थीटा के बराबर। तो जिसकी खोज में हम निकले थे वो हमने यहां खोज लिया। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, तो ये हमारी RHS साइड आ गई। अब आप ये भी जानते हो कि जब हम cos का इनवर्स करते हैं तो वो sec के बराबर हो जाता है, और जब sec का इनवर्स करते हैं तो cos के बराबर हो जाता है। लेकिन इस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल होता है वो इक्वल होना चाहिए, यानी जो cos के साथ है वो sec के साथ होना चाहिए, जो sec के साथ है वो cos के साथ होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि इसकी बदौलत मैं sec वाला ये भी फॉर्मूला क्या कर लूंगा, प्रूव कर लूंगा। तो मैंने क्या लिखा कि sec 360 डिग्री प्लस का जो थीटा होता है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos 360 डिग्री प्लस का थीटा इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर के अंदर कितना है 1 अपॉन, देखो डिनोमिनेटर के अंदर क्या है cos 360 डिग्री प्लस थीटा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा के बराबर इज इक्वल टू। आप भलीभांति जानते हो कि जब हम cos का इनवर्स करवाते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, तो वो sec के बराबर, sec का इनवर्स करवाएंगे तो cos के बराबर। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं sec थीटा। तो यहां पर याद रखना कि जब भी आपको पूछ ले कि sec 360 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर वो sec थीटा के बराबर होगा। और जब वो cos के पदों में कह ले या cos के पदों में वो पूछ ले तो आपको क्या करना होगा कि आप जानते हो कि sec का इनवर्स cos होता है, तो ये जो हमारा sec 360 डिग्री प्लस जो थीटा है वो हो जाता है 1 अपॉन cos थीटा के इक्वल। तो यहां पर हमने क्या समझने की कोशिश की कि cos 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू जो cos थीटा है इसका हमने प्रूफ देखा। फिर इसके बदौलत हमने sec 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा का भी हमने प्रूफ देखा। तो अब हम देखेंगे प्रूफ tan 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आता तो है, लेकिन किस प्रकार से आता है हमें भी थोड़ा बहुत क्या चल जाए, पता चल जाए। तो इसका अब हम प्रूफ जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर ये लिखा हुआ है tan 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब हम इसका प्रूफ देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, प्रूफ। यहां पर सबसे पहले एक तो LHS साइड दे रखी है, एक RHS साइड। तो आपको क्या करना होता है, LHS साइड को लेना होता है और उसके बदौलत आपको RHS साइड फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि RHS साइड को लोगे। तो RHS साइड यहां पर क्या है, तो RHS साइड है tan 360 डिग्री प्लस का थीटा। आप कहोगे जी सर। तो यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, जिस भी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद है वो कमेंट जरूर करेगा। यहां पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है कि x प्लस वाई वाला। तो मैंने लिखा tan x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है कि वो हमारा होता है tan x प्लस होता है tan y अपॉन होता है 1 माइनस tan x tan y। आप कहोगे जी सर, मैंने यहां से कह दिया ओके। अब आपको एक बात ध्यान रखनी और वो क्या है, वो ये है कि x की जगह आपको 360 डिग्री लिखना है और y की जगह आपको थीटा लिखना है। जैसे ही ये मान इस फॉर्मूले के अंदर आप पुट करोगे तो हमारा नया स्टेप कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा इज इक्वल टू tan x की जगह मैं क्या लिख दूंगा 360 डिग्री प्लस tan y की जगह मैं क्या लिखूंगा थीटा अपॉन 1 माइनस tan x की जगह 360 डिग्री डॉट tan y की जगह मैं क्या लिख दूंगा थीटा। चूंकि आप जानते हो कि ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में 360 डिग्री कहां होता है, तो आप कहोगे सर यहां पर।
तो 360 डिग्री भी यही होता है और 0 डिग्री भी यही होता है। तो tan 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही tan 360 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहां पर लिखा 0 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू, जब आप ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे, तो वो क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1, क्योंकि कि जब 0 को मल्टीप्लाई करवाओगे tan थीटा से तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो मैंने लिखा 1 माइनस 0, जब इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो वो क्या हो जाएगा tan थीटा। जब भी आपको कोई पूछ लेवे कि tan 360 डिग्री माइनस का जो थीटा, नहीं सॉरी प्लस का जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर वो tan थीटा के बराबर होता है, और यहां लिख देंगे हेंस प्रूव। अब आप जानते हो कि जब हम tan का इनवर्स करवाते हैं तो वो cot के बराबर होता है, जब हम tan का इनवर्स करवाते हैं तो cot के बराबर होता है, लेकिन tan 360 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे कि इसके बदौलत हम cot 360 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि cot 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 360 डिग्री प्लस का थीटा। अब देखो यहां पर जो एंगल बनता है वो का वो एंगल यहां पर भी होना चाहिए। यदि एंगल दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो क्या होगा, हमारा ये जो मेथड है वो गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 360 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर ये tan थीटा के बराबर है। मैंने कहा ठीक है, तो इज इक्वल टू जब tan का इनवर्स करते हो तो वो cot के बराबर हो जाता है, और cot का इनवर्स करते हो तो वो tan के बराबर हो जाता है। तो ये हो गया 1 अपॉन tan थीटा, तो वो किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा cot थीटा के बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे सर cot थीटा। हेंस प्रूफ। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने सीखने की कोशिश की कि जब tan 360 डिग्री प्लस थीटा आ जाए तो उसके बदौलत हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके सॉरी तो उसके बदौलत हम लिख सकते हैं tan 360 डिग्री, और जब पूछ ले cot 360 डिग्री प्लस थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो cot थीटा। जब tan के पदों में हमें रिक्वायरमेंट रहे तो हम क्या कर देंगे, cot का इनवर्स कर देंगे, और cot का इनवर्स क्या होता है tan, तो यहां पर लिख देंगे cot 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने इसका प्रूफ तो जाना, इन सभी फॉर्मूलों का, साइन का भी प्रूफ जान लिया, cos का भी जाना, tan का भी जाना, cot का भी जाना, sec का भी जाना और cosec का भी जाना। अब हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि इसको एक लंबे समय तक किस प्रकार से याद रख सकें। ऐसा तो है नहीं कि आपके ना आगे वाला जो एंगल है वो 360 डिग्री का ही होगा, क्या पता 360 डिग्री की जगह 720 डिग्री आ जाए, क्या पता 1080 डिग्री आ जाए, उसके साथ कुछ एंगल ऐड करने के लिए बोल दे, तो क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक ऐसी चीज सीखनी होगी, उसके लिए 2 पॉइंट होते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। आप क्या कर रहे हो कि 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, तो हमारा 360 डिग्री कहां बनता है, तो हमारा 360 डिग्री बनता है यहां पर आप कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो वो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। लेकिन अब की बार फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, तो वो हमारा थीटा करना चाहिए कि 360 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 450 डिग्री से वो थीटा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आपने कहा जी सर, तो यहां पर लिखा हुआ है 360 डिग्री, तो ये जो आगे वाला एंगल है वो कौन सी एक्सिस पर है, तो आप कहोगे सर एक्स एक्सिस पर। जब आगे वाला एंगल एक्स एक्सिस पर होता है तो आपको क्या पॉइंट याद रखने कि इसका जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, यानी ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन ये क्या होता है, चेंज नहीं होता है। देखो यहां साइन है
तो यहाँ पर भी साइन होगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस होगा, यहाँ टेन है तो यहाँ पर भी टेन होगा, यहाँ पर कॉट है तो यहाँ पर भी कॉट होगा, यहाँ सेक है तो यहाँ पर भी सेक होगा, और यहाँ कॉसेक है तो यहाँ पर भी क्या होगा, कॉसेक। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको साइन चेंज करना होगा जब भी आगे वाला एंगल एक्स एक्सिस को लाई करे, जैसे ये 360 डिग्री यहाँ पर भी है, 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 ये सभी कौन से एक्सिस को लाई करता है, तो ये एक्स एक्सिस को लाई करता है। जब आगे वाला एंगल एक्स एक्सिस को लाई करता है तो साइन भी चेंज होता है, और वो साइन एएसटीसी रूल को फॉलो करता है। तो देखो यहाँ देखो सभी क्या के साइन अभी क्या है, अभी तो क्या है 8% तो पॉजिटिव साइन है, तो ये किस प्रकार से आया तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही 360 डिग्री हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो इसका पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होगा। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमें क्या कहता है कि दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको साइन चेंज करना होगा, लेकिन वो भी एएसटीसी रूल को फॉलो करके करना होगा, ठीक है ना। वो भी कौन से नियम से, तो वो हमारा नियम होता है एएसटीसी वाला, एएसटीसी रूल से। एएसटीसी रूल क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए लिखना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एस लिखना, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टी लिखना, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या लिख देना, सी। तो सबसे पहले देखा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है 360 डिग्री। जैसे 360 डिग्री लिखा हुआ यहां पर है, तो ये एक्स एक्सिस पर है। जब एक्स एक्सिस पर आ गया तो इसका पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होगा। तो यहां पर यदि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो आपको वापस क्या लिखना है, तो साइन थीटा। उसके बाद में आपको साइन करना होगा चेंज, लेकिन वो भी एएसटीसी रूल से। अब केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, ए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन पॉजिटिव वैल्यू। यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सभी ट्राइग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, इसलिए ये साइन भी इसी के अंदर आता है। तो ये भी कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव की, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव का साइन। यहां पर कोई साइन नहीं है, देखो यहां पर कोई साइन नहीं। जब इसके आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये है कि इसके आगे ऑलरेडी पॉजिटिव लगा हुआ है जिसको हम लिखते नहीं है। अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कि cos 360 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी, यहां पर आप क्या कर रहे हो कि 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो। तो जैसे कुछ एंगल ऐड करोगे तो रिजल्ट के तौर पर जो एंगल आएगा वो कूद के कहां चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो जैसे आपने क्या किया, 360 डिग्री के साथ एंगल जोड़ा या ऐड किया तो वो कहां चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन 360 डिग्री तो हमारा एक्स एक्सिस पर है ना। आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि ये कहता है कि जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं उसे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुनः लिखना है। तो किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम कर रहे हैं कॉस की, तो यहां पर लिखेंगे क्या, तो कॉस थीटा। उसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है, तो पॉइंट नंबर दूसरा ये कहता है कि आपको एएसटीसी रूल को फॉलो करके इसके आगे साइन परिवर्तन करना है। तो हम गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वहां जाके देखा कि ऑल ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन पॉजिटिव वैल्यू। यहां पर सभी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। सभी कितने, तो 6। तो हम यहां पढ़ते हैं sin cos tan cot sec और cosec। उसमें से cos की अब हम बात कर रहे हैं तो ससुरा cos भी यहां पॉजिटिव की वैल्यू दे रहा है, तो यहां पर मैं कैसा साइन लिख दूंगा, पॉजिटिव का। लेकिन यहां कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है या लगा हुआ है। जब पॉजिटिव का साइन होता है तो उस नंबर के आगे या उस संख्या के आगे हम साइन नहीं लगाते हैं पॉजिटिव का, ठीक है। अब हम सीखने की कोशिश करेंगे। tan 360 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ है 360 डिग्री प्लस थीटा। यानी आप क्या कर रहे हो कि 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो। जब 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड करोगे तो वो रिजल्ट के तौर पर जो बड़े वाला एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो चला गया, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री के साथ तो ना कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं। आप बोलोगे जी सर,
तो मैंने क्या किया कि 360 डिग्री ये एक्स एक्सिस को लाई करता है या एक्स एक्सिस पर बनता है, तो इसका पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना वो चेंज नहीं करना है। जिस ससुरे की बात कर रहे हैं उस ससुरे को वापस लिखना है। तो बात किसकी कर रहे हैं, टेन की, तो आपको लिखना है क्या है, टेन थीटा। आपने लिख दिया जी सर। लेकिन पॉइंट नंबर दूसरा कहता है कि आपको साइन चेंज करना होगा, वो भी एएसटीसी रूल से। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए का मतलब क्या होता है, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। लेकिन जब ससुरे टेन की यहाँ पर बात की तो ससुरे टेन भी यहाँ होता है, तो टेन भी कैसी वैल्यूज देगा, पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं। अब हम सीखने की कोशिश करेंगे कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा। आप क्या कर रहे हो कि 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, तो 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा। लेकिन बात तो हम 360 डिग्री की कर रहे हैं, यानी 360 डिग्री के साथ कुछ ऐड कर रहे हैं, तो आगे वाला एंगल क्या है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री एक्स एक्सिस पर है। तो इसका पॉइंट नंबर एक क्या कहता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको चेंज नहीं करना होगा, जिस ससुरे की बात कर रहे हैं उसको वापस लिखना होगा। तो बात किसकी कर रहे हैं, कॉट की, तो यहाँ पर लिखना क्या होगा आपको, कॉट थीटा। आपने कहा जी सर। अब देखो सॉरी, अब देखो कि पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है कि आपको साइन चेंज करना होगा, वो भी किस नियम से, तो वो एएसटीसी रूल को फॉलो करके। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखा कि ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या होता है, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन पॉजिटिव वैल्यू, तो सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देखे, तब कॉट की बात करी वहां पर, तो कॉट भी ससुरा पॉजिटिव की तो दे रहा है, इसलिए यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन लिखा, यहाँ पर कोई लिखा ही नहीं साइन। जब कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर या उस संख्या आगे पॉजिटिव लगा हुआ है। अब बात करेंगे सेक 360 डिग्री प्लस थीटा की। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो। जब 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। आप बोलोगे जी सर, मैंने कहा ओके। तो जैसे ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, लेकिन 360 डिग्री तो हमारा यही बना हुआ है, आप कहोगे जी सर तो ये कौन से एक्सिस पर है, जब भी एक्स एक्सिस पर कोई भी एंगल आ जाए, जब भी एक्सिस पर आगे वाला कोई भी एंगल आ जाए, तो उसका पॉइंट नंबर एक क्या कहता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, जिसकी बात कर रहे हैं उसको वापस लिखना। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, सेक की, तो आपको सेक वापस लिखना। आपने कहा जी सर। उसके बाद में पॉइंट नंबर दूसरा ये कहता है कि आपको साइन चेंज करना होगा, वो भी एएसटीसी रूल को फॉलो करके। तो जैसे एएसटीसी रूल को फॉलो करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये लिखा हुआ होता है, ए का मतलब होता है ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन पॉजिटिव वैल्यूज, सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सेक भी आता है, तो सेक भी दूसरा कैसी वैल्यूज देगा, तो पॉजिटिव की वैल्यू देगा, इसलिए यहाँ पर मैं कैसा साइन लिख दूंगा, पॉजिटिव का। लेकिन यहाँ पर कोई साइन भी नहीं है। आपने कहा जी सर। उसके बाद हम बात करेंगे कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा की। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो, 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर रहे हो। तो जैसे 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड किया तो जो रिजल्ट के तौर पर बड़े वाला एंगल आया, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए कह दूं, मैंने 360 डिग्री के साथ 40 डिग्री ऐड कर दिया, तो ये पूरा कितना हो गया, क्योंकि मैंने थीटा की जगह क्या माना 40 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 400 डिग्री। मैंने कहा ओके। तो ये रिजल्ट के तौर पर ये जो एंगल आया वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, तो वो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब जो यहाँ पर जो थीटा है तो वो ये थीटा है, ना कि ये थीटा है। यहाँ पर थीटा ये होगा, यानी इस थीटा की जगह वैल्यू क्या है 400। बात है समझ। तो देखो 400 डिग्री जो है वो 360 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 450 डिग्री से कम है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। चलो ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है 360 डिग्री प्लस थीटा। तो जैसे यहाँ पर देखा कि 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, लेकिन बात तो 360 डिग्री की हो रही, तो आपने कहा जी सर। तो आगे वाला एंगल एक्स एक्सिस को लाई करता है। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट नंबर पहला क्या कहता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज नहीं होता है, इसको ध्यान से रखना। तो बात किस ससुरे की कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं कोसेक की। तो यहाँ पर लिखा कोसेक थीटा। उसके बाद में पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है कि आपको साइन चेंज करना होगा, और वो भी एएसटीसी रूल को फॉलो करके। जैसे एएसटीसी रूल को फॉलो करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा हुआ है ए का मतलब क्या होता है, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आर गिवन पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर सभी ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव की वैल्यू देते हैं। चलो ठीक है, पॉजिटिव की वैल्यू देते हैं। जब कोसेक की यहाँ पर बात की तो ससुरा कोसेक भी कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। तो मैंने जब एएसटीसी रूल आपको फॉलो मतलब समझाया था, जिस दिन मैंने कहा था कि
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्राइगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो कैसी वैल्यूज देते हैं, पॉजिटिव की। तो यहां पर देखो सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसी वैल्यूज देते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बात है समझ। तो आज की क्लास के अंदर हमने सीखने की कोशिश की कि जब कभी भी 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल या 360 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड कर दिया जाए तो क्या उन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ चेंज हो जाएगा, क्या उस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अलावा और हम क्या लिख सकते हैं, और क्या इसके आगे साइन भी चेंज हो जाएगा, ये हमने सीखने की कोशिश की। यदि आपको क्लास के अंदर ये मैंने जितना भी सिखाया यदि वो समझ में आया तो इस क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और साथ ही साथ जो भी कोई भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं यहां से जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा तुरंत आप ले सको और अपने साथियों से आप 10 सीढ़ियां आगे चले जाओगे। हमारी और आपकी मुलाकात किसी अन्य वीडियो में पुनः होगी। तब तक तुम खुश रहना और जितना भी मैंने इस क्लास के अंदर पढ़ाया है उसका रिवीजन करना, भरपूर रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जितने भी आते हैं उनको भी देखने की कोशिश करना। जय हिंद, वंदे मातरम।